यस स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कल हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। आज हम एक्सरसाइज लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म लेंगे। देखिए, लेट इफ ए वेक्टर I प्लस 2j माइनस 3k, बी वेक्टर 2I माइनस j प्लस 4k। सपोज ये दो वेक्टर हैं। आपको क्वेश्चन पहले टाइप का आएगा, फाइंड A क्रॉस B। तो देखिए, A क्रॉस B होता है स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग I J K डिटरमिनेंट लिखते हैं। डिटरमिनेंट की पहली रो में I J K लिखा जाता है। सेकंड रो में जो A वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, A वेक्टर में I का कोफिशिएंट 1 है, J का 2 है और K का -3 है। यहां लिखते हैं 1 2 -3। अगेन B वेक्टर में I का कोफिशिएंट 2 है, यहां लिखते हैं। J का कोफिशिएंट -1 है, यहां लिखते हैं। K का कोफिशिएंट 4 है, यहां लिखते हैं। अब इसको प्लस माइनस प्लस एक्सपेंशन रूल से एक्सपेंड करते हैं। तो A क्रॉस B आएगा I कैप। इस रो और इस कॉलम को आप बंद करेंगे। 4 2 जा 8 माइनस -1 इंटू -3 3 हो गया। 8 -3। फिर माइनस का J लेंगे आप। इस रो और इस कॉलम को बंद करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 इंटू 4 4 प्लस 6 अगेन प्लस K। ये रो और ये कॉलम बंद करेंगे, -1 -4। तो स्टूडेंट्स ये आएगा, देखिए A क्रॉस B। A क्रॉस B इज इक्वल टू 5I माइनस 10J माइनस 5K। A क्रॉस B वेक्टर का प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में एक वेक्टर A दिया है, दूसरा वेक्टर B दिया है। तो A क्रॉस B फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट फर्स्ट रो में I J K लिखना है। सेकंड रो में यहां जो पहला वेक्टर है A में I J और K के जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहां लिखने हैं। B में I J और K के जो कोफिशिएंट हैं वो यहां लिखने हैं। फिर उसको एक्सपेंशन रूल से सॉल्व कर देना है। एक और एग्जांपल लेंगे हम। इफ A इक्वल टू -I माइनस 2J प्लस 3K, B इज इक्वल टू 2I प्लस J प्लस K, फाइंड A क्रॉस B। फाइंड A क्रॉस B। अगेन हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। सिंस A क्रॉस B इज इक्वल टू I कैप J कैप और K कैप, पहली रो। दूसरी रो में A का कोफिशिएंट, A में I J के कोफिशिएंट, ये -1 है, -2 है और 3 है। -1 है, -2 है और 3 है। सेकंड में 2 है, 1 है और 1 है। एक्सपेंड करेंगे I कैप इंटू ये रो ये कॉलम, -2 इंटू 1 कितना हुआ, -2। 3 इंटू 1 3 हुआ, तो -2 -3। देन -J, ये रो और ये कॉलम आप बंद करेंगे। -1 -6 प्लस
k लेंगे आप -1 + 4, तो A क्रॉस B, A क्रॉस B -5i कैप +7j कैप +3k कैप, ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग A क्रॉस B फाइंड करते हैं। तो पहले तरह की जो प्रॉब्लम एक्सरसाइज में हो सकती है, हमको A और B दो वेक्टर दिए हैं और हमसे कहा कि A क्रॉस B निकालिए, तो उसका मेथड ये है। सेकंड, टाइप 2, टाइप 2 में आएगा फाइंड द यूनिट वेक्टर, find a unit vector which is perpendicular to both the vectors A equal to 2i plus j plus k and B is equal to 3i minus 2j plus 4k। तो यहां पर स्टूडेंट्स सिंस यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ईटा कैप पूछा है हमने, A क्रॉस B अपॉन A क्रॉस B मॉडुलस। जब भी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछा हो तो समझिए कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज है, फाइंड अ वेक्टर अ यूनिट वेक्टर विच इज perpendicular to both the vectors A is equal to this and B is equal to this। तो हम ईटा कैप ले रहे हैं, ईटा कैप जो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आएगा A के भी B के भी, वो A क्रॉस B से मिलेगा। तो ईटा कैप इज इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन A क्रॉस B मॉड्यूलस। नाउ अब एक वैल्यू निकालिए A क्रॉस B की। नाउ A क्रॉस B I J K, पहली रो में लेंगे 2 1 1, दूसरी रो में लेंगे 3 - 2 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए तो A क्रॉस B I this row this column 4 + 2 minus j 8 - 3 plus k -4 - 3। A क्रॉस B 6i minus 5j minus 7k, then A cross B mod। now A cross B mod under root 6 square plus minus 5 square plus minus 7 square under root 36 plus 25 plus 49। तो ये आया अंडर रूट 110, अंडर रूट 110। तो नाउ ईटा कैप इज इक्वल टू
ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी मॉड 6i माइनस 5j माइनस 7k अपॉन अंडरवुड 110। तो टाइप 2 में, टाइप 1 में तो आपको सीधे पूछा जा सकता है कि आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, ए क्रॉस बी। सेकेंड, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। इसी में क्वेश्चन अगला किस तरह से हो सकता है, फाइंड find a vector of magnitude, find a vector of magnitude 10 units which is 10 unit which is perpendicular to both a is equal to minus I minus 2j plus k and b is equal to minus 3i minus j plus 2k। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सिंस ए क्रॉस बी आई जे के माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 1 2 आई माइनस 4 प्लस 1 माइनस j माइनस 2 प्लस 3 प्लस k 1 माइनस 6 a क्रॉस b माइनस 3i माइनस j माइनस 5k। Now A cross B mod equal to minus 3 square plus minus 1 square plus minus 5 square under root 9 plus 1 plus 25 35 अंडर रूट ए क्रॉस बी। अब आप फाइंड करेंगे ईटा कैप, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। नाउ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ईटा कैप ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी मॉड्यूलस। तो ये आया माइनस 3i माइनस j माइनस 5k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 35। अब आपको फाइंड करना है 10 यूनिट का वेक्टर। टू फाइंड 10 टाइम्स ईटा कैप, 10 टाइम्स ईटा कैप। So 10 times eta cap is equal to 10 into minus 3i minus j minus 5k divided by under root 35। तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स आपका क्वेश्चन था। फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स a एंड b। तो आपके पास a एंड b दिए हैं,
इट मीन्स आपको 10 टाइम्स ईटा कैप फाइंड करना है। तो ईटा कैप यूनिट वेक्टर a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b मॉड्यूलस, देन वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स, 10 ईटा के, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हम लोग फिर इसके और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आपके साथ कि किस तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेस।